जाओगे, अगर आप 4th हाउस में आ जाओगे, आपको सबसे कम मेहनत में 27 दे रहे हो पॉइंट, सबसे कम मेहनत में आपको सबसे ज़्यादा आपका इच्छा पूर्ति होगा, प्राप्ति होगा। तो अगर आप 4th हाउस का काम करोगे, 4th हाउस रिलेटेड काम को अपने लाइफ में लेके आओगे, तो आपको बहुत ही कम मेहनत में सबसे ज़्यादा प्राप्ति होगा। आप करके देखना और इसको थोड़ा धैर्य रखिए। आपने बहुत कुछ लिखा है कि, और इसके साथ साथ मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ, अगर आप अपना बर्थ चार्ट एनालाइज करवाना चाहते हो, आप अगर चाहते हो कि आपका जो प्रॉब्लम वो मैं सॉल्व करूँ, तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, आपका नेम, जेंडर, आपका सवाल लिख के भेज सकते हो। उस सवाल के ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बना के यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा और उसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 250 रुपीज़ ओनली पार्ट चार्ट। आप 250 रुपीज़ मेरे इस यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे या मेरे इस बैंक डिटेल में पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद 1 हफ्ते के अंदर आपको एनालिसिस मिल जाएगा। लेकिन आपको जो प्रॉब्लम है, आपको जो डाउट आपको लगता है, वो मुझसे बात करके सॉल्व हो सकता है। आपको मुझसे बात करना है तो आप क्या कर सकते हो, एक फ़ोन कॉल अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 500 रुपीज़ ओनली। आप मुझसे बात करना चाहते हो तो 500 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा। मेरे इस यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे या मेरे बैंक डिटेल में पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद मैं आपको एक डेट एंड टाइम दे दूंगा, उस दौरान मैं आपसे बात करूंगा, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको फुल सपोर्ट चाहिए मुझसे, और फुल सपोर्ट मीन्स इन द सेंस आपको यहाँ पे अष्टक वर्ग का भी सपोर्ट मिलेगा, हिट थ्योरी जो नेगेटिव हिट पॉजिटिव हिट हमारे कुंडली में पढ़ते हैं उसका भी सपोर्ट मिलेगा, उसके साथ एस्ट्रो वास्तु का भी सपोर्ट मिलेगा, साइकोलॉजिकल सपोर्ट मिलेगा, उसके बाद मेरा जो नक्षत्र त्रिपाप चार्ट है उस हिसाब से प्रेडिक्शन और सपोर्ट, फुल टू सपोर्ट मिलेगा। और यहाँ पे ना कि आप सिर्फ आपका ही चार्ट एनालिसिस होगा, यहाँ पे आपके फैमिली मेंबर का भी चार्ट एनालिसिस होगा, और आपके घर का वास्तु के साथ साथ आपके कुंडली के हिसाब से जो एस्ट्रो वास्तु बनता है, आपका पर्सनल वास्तु बनता है, उसका भी सपोर्ट मिलेगा। तो ये है ना बहुत अच्छा ऑफर। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक प्राइम मेंबरशिप लेना पड़ेगा 1 साल के लिए। पूरा 1 साल के लिए वो सपोर्ट आपको मिलने वाला है। सोचिए, जो एक बार के लिए जो लोग चार्ज करते हैं, वो मैं आपको 1 साल के लिए दे रहा हूँ ओनली 25,300 रुपीज़। आप मेरे इस यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे या इस बैंक डिटेल में पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद आपको मैं प्रीमियम ग्रुप में ऐड कर दूंगा। उसके बाद आपको 1 साल के लिए फुल सपोर्ट मिलेगा। आप कभी भी मुझसे बात कर सकते हो, फ़ोन कॉल में बात कर सकते हो, कभी भी प्रॉब्लम कोई डिस्टर्ब हो रहा है उसका उपाय आप ले सकते हो मुझसे। पूरा 1 साल के लिए मुझसे सपोर्ट मिलता रहेगा। लेकिन सैटरडे और संडे क्लोज रहता है, उस दिन मैं अपना ऑफिस बंद रखता हूँ। बाकी 5 दिन, हफ्ते के 5 दिन आपको फुल सपोर्ट मिलेगा। इसके साथ साथ अगर आपका कुंडली अगर गलत बना हो या आपके बर्थ टाइम जो सही नहीं है, आपको पता नहीं है कि बर्थ टाइम क्या है, तो अपना बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन कर सकते हो मुझसे, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 2,100 रुपीज़, 2,100 रुपीज़। दैट मीन्स 2,100 रुपीज़ आप मेरे यूपीआई नंबर पर पेमेंट करोगे या मेरे बैंक डिटेल में पेमेंट करोगे। उसके बाद अपना डिटेल्स भेजोगे, मैं आपका जो बर्थ टाइम है उसको मैं रेक्टिफाई करके दूंगा, सही करके दूंगा, और उसके बाद आपको एक्यूरेट एंड परफेक्ट रिजल्ट मिलेगा आपके कुंडली के हिसाब से, आपके लाइफ को और बेहतर बनाने के लिए। तो बहुत सारों को मैं देखता हूँ कि उन लोगों का कुंडली बहुत गलत बना होता है या बर्थ टाइम रेक्टिफाई नहीं करा होता है। तो बर्थ टाइम अगर रेक्टिफाई करना है तो आप मुझसे जुड़ सकते हो ओनली 2,100 रुपीज़ पेमेंट करके, ठीक है। और इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप देख सकते हो ये मेरा ई बुक है, एस्ट्रोलॉजी एंड डिजीज़। ये मैंने बीमारी के ऊपर लिखा है कि कौन से हाउस इफेक्ट हो तो, बैड इफेक्ट के अंडर हो तो आपको कौन सा बीमारी हो सकता है, कौन सा प्लेनेट आप खराब हो तो आपको क्या बीमारी हो सकता है, फिर उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे 6th हाउस लॉर्ड आपको बीमारी दे सकता है, किस टाइप का बीमारी दे सकता है और उसको कैसे ठीक कर सकती हो, टोटली यहाँ पे लिख के रखा है। ये बहुत ही यूज़फुल ई बुक है। जो एस्ट्रोलॉजर बनना चाहता है या जो नॉर्मली अपना एस्ट्रोलॉजी, अपना खुद का एस्ट्रोलॉजी खुद करता है या तो वो देखना चाहता है, तो आप इसको यूज़ करके आप अपना जो हेल्थ है उसे ठीक कर सकते हो। इसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देके रखा है, उसका PDF आप ले सकते हो। लेकिन ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, इसके लिए आपको मात्र पेमेंट करना पड़ेगा 99 रुपीज़ ओनली। आप मेरे इस बैंक डिटेल में पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद मैं आपको पासवर्ड दे दूंगा। उसके बाद आप इस ई बुक को यूज़ कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो, ये जो हाउस है, हर हाउस कुछ ना कुछ बॉडी पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे ही अगर किसी ना किसी हाउस में कोई ना कोई प्लेनेट का नेगेटिव हिट होगा तो आपको उस बॉडी पार्ट में प्रॉब्लम होगा, तो आप उस नेगेटिव हिट को सही कर सकते हो इस ई बुक को पढ़ के। तो अभी जल्द से जल्द आप इस ई बुक को पढ़ो और आपको आज नया डायमेंशन मिलने वाला है जो शायद ही आपको
पहले का भी पता चला होगा। इसमें बहुत अच्छा अच्छा टॉपिक के ऊपर डिस्कस करके रखा, आप इसी बुक को ले सकते हो। ये है नक्षत्र त्रिपाप चार्ट। क्या आपको पता है, इस चार्ट की मदद से आप अपना साल कैसा गुजरेगा ये देख सकते हो। ये देख सकते हो नक्षत्र लिखा हुआ, अश्विनी नक्षत्र, ऐसे 27 से 27 नक्षत्र दिया रखा है। आप अपने नक्षत्र को देख लो, उसके बाद आपका जो एज है, ठीक है, जो आपका एज है वो देख लो, लेकिन यहाँ पे रनिंग एज को देखना है। मान लीजिए आपका एज 26 है और 26 कंप्लीट हो गया, तो कंप्लीट एज को नहीं पकड़ेंगे, जो रनिंग है 27 रनिंग, तो उस रनिंग एज को हम यहाँ पे पकड़ेंगे। अब रनिंग एज को पकड़ना, उसके बाद देखना वो एज, यहाँ पे सब एज लिखा हुआ है, देख सकते हो ये सब एज लिखा हुआ है पूरा। तो आप देखना आपका जो एज है वो निकाल लेना रनिंग एज को, उसके अंडर कौन सा 3 प्लेनेट का रूल होता है देख लो, यहाँ पे लिख के रखा है। यहाँ पे अगर नैसर्गिक शुभ प्लेनेट का अगर रूल हो तो वो साल आपके लिए अच्छा होगा, और अगर नैसर्गिक पापी प्लेनेट का रूल हो तो उस साल आपके लिए बहुत खराब जाएगा। यहाँ पे अगर तीनों के तीनों, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो त्रिपाप, केतु, राहु, केतु, मतलब यहाँ पे तीनों के तीनों पापी प्लेनेट का रूल है, तो ये साल बहुत खराब जाएगा। रेमेडी बहुत आवश्यक है, तो इस चार्ट तो आपके पास होना ही चाहिए। मान लीजिए आपने शादी के लिए अपना कुंडली मिलान कर ली, आपने डेट भी सिलेक्ट कर लिया, सब कुछ सही है, लेकिन ये नक्षत्र त्रिपाप चार्ट अगर उस साल आपके एज में त्रिपाप दिखा रहा है, तो उस साल अगर आप शादी भी करोगे तो वो आपको तकलीफ देगा ही। ये बहुत स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देते हैं ये चार्ट। आपको अगर दशा देखना भी ना आता हो, कुछ इशू नहीं है, इस चार्ट को ही आप अगर फॉलो कर लोगे आपका सारा का सारा काम हो जाएगा। तो इस चार्ट को आप अवेल कर सकते हो, इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक देख के रखा है, उसका स्क्रीनशॉट, सॉरी इसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 111 रुपीज़। आप मेरे यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद मैं आपको ये पासवर्ड दे दूंगा, और उसके बाद आप इस चार्ट को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो अभी आते हैं चार्ट एनालिसिस के ऊपर। आपने कहा है कि आपने जॉब छोड़कर बिजनेस स्टार्ट की है, लेकिन बहुत ज़ोरदार लॉस खाए, लगभग 15 लाख के ऊपर आपके ऊपर कर्जे चढ़ गए, ठीक है, और बहुत परेशानी में हो, और आपके जो परिवारजन है उन्होंने आपको बहुत धोखा दिया है, ऐसे बहुत कुछ आपने लिखा है, मैं समझ पा रहा हूँ। तो आपने और एक चीज़ कहा है कि आपके छोटे छोटे 3 बेटी है, तो इनको भी संभालना है, मैं समझ पा रहा हूँ आपका कंडीशन, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। सबसे पहले आप देख सकते हो कि आपने कहा है कि आपने बिजनेस स्टार्ट की है जॉब छोड़कर, और बिजनेस के लिए हम देखते हैं हमेशा 7th हाउस, और 7th हाउस का जो मालिक है, यहाँ पे जो भी राशि लिखा है इसका मालिक कौन है, शनि। शनि कहाँ बैठा हुआ है, शनि बैठा हुआ है आपके 5th हाउस में, और नेचुरली 5th हाउस जो हाउस है वो किसका है, सूर्य का, अपने दुश्मन का राशि हाउस में बैठा हुआ है, और साथ में देखिए ये खुद बैठा हुआ है सूर्य के साथ, और सूर्य और शनि के साथ कभी बनता नहीं, आपको पता है। लेकिन यहाँ पे सूर्य से ज़्यादा आपका शनि यहाँ पे कमज़ोर हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये बैठा है मंगल के राशि में, और मंगल जो है वो शनि का दुश्मन है और सूर्य का फ्रेंड है। तो यहाँ पे शनि जो है पूरी तरह से खराब होके बैठा हुआ है, उसमें इतना भी एनर्जी नहीं है, या तो उतना कैपेसिटी नहीं है कि आपको वो 7th हाउस का रिजल्ट आपको दे पाए। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा, अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आप बिजनेस में कभी शनि रिलेटेड कोई भी काम मत करना, ठीक है, शनि रिलेटेड कोई भी बिजनेस नहीं करना, ठीक है। और एक चीज़ आपने कहा पैसा कहाँ से आएगा। सबसे पहले देखिए, हमें देखना होता है कि इस पैसे के लिए सबसे पहला चीज़ होता है हमारा 2nd हाउस और 11th हाउस। और यहाँ पे क्या है कि 7th हाउस, 2nd हाउस का मालिक कौन है, सूर्य। कहाँ के बैठा हुआ है, वो बैठा हुआ है 5th हाउस में, लेकिन बैठा है किसके साथ, शनि के साथ। तो यहाँ पे भी उनका लड़ाई चल रहा है। तो पैसे को लेकर आपको बहुत, आपका लाइफ जो बहुत कंट्रोवर्शियल रहा है इन टर्म्स ऑफ मनी, नो डाउट, लेकिन 5th हाउस में बैठा हुआ है, तो आपको क्या कह रहा है कि ये आपको पैसा 5th हाउस रिलेटेड से देगा, सबसे पहला। और दूसरा, आपका जो 1st हाउस 10th हाउस का जो मालिक है, 10th हाउस जो कर्म है, वो कहाँ बैठा हुआ है, वो बैठा हुआ है 4th हाउस में। 4th हाउस क्या है, 4th हाउस है आपके जमीन जायदाद का काम, या आपके कंफर्ट जोन, या तो मनोविज्ञान, या तो मेंटल पीस। तो इस हिसाब से जो मैं देख पा रहा हूँ, आपका शनि जो है वो आपका 10th हाउस का तो मालिक है, लेकिन वो आपके 8th हाउस का भी मालिक है, ठीक है। और वो किसके साथ युति बना के रखा है, वो युति बना के रखा है सूर्य के साथ, जो 2nd हाउस का मालिक है। तो एक चीज़ तो है। और एक चीज़ मैं कहूँगा, आपका जो चंद्र है 8th हाउस में बैठा हुआ है, आपको ना ये ऑकल्ट साइंस, या तो ये ऑकल्ट, या तो पैरानॉर्मल एक्टिविटी, ये सब तंत्र मंत्र, तंत्र विद्या, ये सब चीज़ें आपको बहुत लुभाता है।
आप अकेले रूम में बैठ के अंधेरे में ये सब देखना, ये सब चीज़ें जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी आपको बहुत पसंद है, तो मैं सजेस्ट करूँगा आपके लिए जो बेस्ट प्रोफेशन होगा, अगर आप कोई फार्मास्यूटिकल का काम करोगे, मेडिकल रिलेटेड आइटम में डील करोगे, उसके साथ साथ अगर आप एस्ट्रोलॉजर या तो एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हो तो बन सकते हो, जो आपको अच्छा सपोर्ट मिलेगा। और आपको एक चीज़ बताऊं, अभी जो आपका दशा चल रहा है वो दशा चल रहा है आपका शनि का, और शनि आपके कुंडली में उतना अच्छा कंडीशन में नहीं है, जिसके कारण आपको इतना इतना कुछ फेस करना पड़ रहा है। इसलिए मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करूंगा, आपको क्या करना है, 2 कबूतर लेना है, मतलब एक जोड़ी कबूतर, 2 कबूतर लेना है, उसे उड़ाना है, ठीक है, उसे उड़ाना है। लेकिन कहाँ से लेना है, आपको कहीं बुचर शॉप जहाँ पे मांस बेचता हो, मीट ये बेचता हो, ऐसे बुचर शॉप बहुत सारे हैं वहाँ पे, जहाँ पे कबूतर चिकन ये सब रखते हैं, जिंदा लोग कहाँ आते हैं उसको उसके हिसाब से काट के देते हैं। तो ऐसे दुकान से आप 2 कबूतर लोगे, ब्लैक कलर के, या तो ब्लैक कलर के शेड में जो होगा वो ऐसा लेंगे। अगर वाइट भी मिल गया, कुछ भी मिल गया, कोई इशू नहीं है, लेकिन 2 कबूतर लेना है, ठीक है, एक जोड़ी, ठीक है, एक जोड़ी मिनिमम। उससे ऊपर अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हो, आपकी श्रद्धा के ऊपर है, उसे लेके उड़ाना है आपको, ठीक है, उसको रिलीज करना है, उसको आज़ाद करना है। आप देखेंगे आपको बहुत अच्छा एक रिलीफ मिलेगा, नो डाउट। और इसमें देखिए आपका जो दशा चल रहा है और अंतर्दशा जो चल रहा है वो है मर्क्यूरी का। दशा में अंतर्दशा जो चल रहा है वो मर्क्यूरी का चल रहा है, ठीक है। और मर्क्यूरी जो है वो बैठा है कहाँ पे बैठा हुआ है, वो बैठा है आपके फोर्थ हाउस में बैठा हुआ है, और शनि आपके 5th हाउस में। मतलब ये दोनों आपस में सेकेंड और 12th का रिलेशन बना के रखा है, तो ये लॉस का रिलेशन है। तो अभी आपको थोड़ा बहुत फेस करना पड़ेगा, नो डाउट, थोड़ा बहुत इशू फेस करना पड़ेगा, टिल टिल आपको फेस करना पड़ेगा। मर्क्यूरी का महादशा जब तक खत्म नहीं होगा तब तक आपको फेस करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत इशू फेस करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, आपको थोड़ा बहुत मैं रेमेडी दूंगा, जिसके लिए आपको थोड़ा बहुत आपको ये रिलीफ, मतलब आपको थोड़ा रिलीफ मिल जाएगा ये सब चीज़ें से, ठीक है। और दूसरा बात मैं कहूँगा, देखिए आपके मून जो है वो राहु के साथ युति बना के रखा है, और जुपिटर मून का युति है। और आपका जो जन्म हुआ है वो शतविषा नक्षत्र में जन्म हुआ है, और शतविषा जो नक्षत्र है वो राहु का नक्षत्र है, और राहु का नक्षत्र है, तो इसीलिए क्या है आपके लाइफ जो है। और आप एक चीज़ देखिए, आपके कर्क लगन के व्यक्ति हो आप, और कर्क लगन के जो व्यक्ति होते हैं ना, इसके लाइफ बहुत बहुत अप्स एंड डाउन्स रहते हैं, लाइफ में बहुत ही अप्स एंड डाउन्स रहते हैं, कुछ ना कुछ होते रहते हैं। इसीलिए मैं कहूँगा, अगर आप अपना बर्थ प्लेस छोड़ के अगर बाहर जा सकते हो तो आपके लिए ज़्यादा ये होगा, आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। तो आप कोशिश करो कि अपना बर्थ प्लेस छोड़ के थोड़ा बाहर जाओ, बाहर जाके अपॉर्चुनिटी ढूंढो, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है। ये आप देख सकते हो, ये आपका केपी चार्ट है, ठीक है। और केपी चार्ट में 10th हाउस सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। केपी 10th हाउस जो है आपके कर्म को दिखाता है। और 10th हाउस आप देख सकते हो यहाँ पे, 10th हाउस का जो सब लॉर्ड है कौन है, शनि। और शनि का नक्षत्र लॉर्ड कौन है, मर्क्यूरी। और मर्क्यूरी कहाँ जाके बैठा हुआ है, 4th हाउस में। तो अगर आप अपने काम पे 4th हाउस को लेके आओगे, 4th हाउस रिलेटेड काम करोगे, तो आपको ये बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। तो 4th हाउस रिलेटेड काम क्या है, वास्तु। देखिए मैंने बार बार तब पहले से करा था, वास्तु कीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है। हॉस्पिटैलिटी का काम, हॉस्पिटैलिटी, आपको पता है हॉस्पिटैलिटी का काम क्या होता है। उसके साथ साथ लैंड एंड प्रॉपर्टी का काम, और पीस ऑफ माइंड को भी दिखाता है। इसका मतलब आप साइकोलॉजी, या तो आप किसी को हीलिंग करना, ऐसा भी काम कर सकते हो, व्हीकल का काम कर सकते हो, मोटरसाइकिल व्हीकल ये सब काम कर सकते हो। देखिए इसको सपोर्ट देने के लिए मैं और एक चीज़ देखता हूँ, आपका अष्टक चार्ट देखता हूँ। देखिए ये रहा आपका अष्टक चार्ट। आपके अष्टक चार्ट में सबसे हाईएस्ट पॉइंट कहाँ पे आया, आप एक बार देख लीजिए, 36। आप कौन से हाउस में आया है, वो 2nd हाउस में आया है। अभी देखो, आपको पता है, हमें भी पता है, सबको पता है कि 11th हाउस जो है वो आदमी को इच्छा पूर्ति करवाता है, आदमी का जो भी इच्छा है, जो भी प्राप्ति है वो करवाता है 11th हाउस। लेकिन 11th हाउस में 27 पॉइंट आया है, जो बहुत कम है। 28 इज द एवरेज पॉइंट, उससे कम आया है। तो हमें क्या करना है,
एस्ट्रोलॉजी आपको पता है कि वो फिक्स नहीं है, उसे हम चेंज कर सकते हैं। तो अगर आपके 11th हाउस में सबसे कम कम पॉइंट आया है और सेकेंड हाउस में सबसे अच्छा पॉइंट है 36, क्यों ना आपके जिस हाउस में सबसे हाईएस्ट पॉइंट आया है उसे ही 11th हाउस बना दे। तो इस हाउस को अगर मैं 11th हाउस बनाऊं तो कैसे बनाऊंगा? तो उसे बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे कोई एक हाउस से काउंट करना पड़ेगा, जिस हाउस से काउंट करते आपके सेकेंड हाउस 11th हाउस बन जाएगा। अगर मैं फोर्थ हाउस से काउंट करूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, देखिए फोर्थ हाउस से जब मैंने काउंट किया आपका सेकेंड हाउस बन गया 11th हाउस। तो यहाँ पे क्लियरली इंडिकेशन कर रहा है अगर आप फोर्थ हाउस रिलेटेड काम करोगे, अगर आप फोर्थ हाउस में आ जाओगे, आपको सबसे कम मेहनत में 27 दे रहे हो पॉइंट, सबसे कम मेहनत में आपको सबसे ज़्यादा आपका इच्छा पूर्ति होगा, प्राप्ति होगा। तो अगर आप फोर्थ हाउस का काम करोगे, फोर्थ हाउस रिलेटेड काम को अपने लाइफ में लेके आओगे, तो आपको बहुत ही कम मेहनत में सबसे ज़्यादा प्राप्ति होगा। आप करके देखना और इसको थोड़ा धैर्य रखिए। आपने बहुत कुछ लिखा है कि मैं फ्रस्ट्रेट हो गया या बहुत कुछ सोच कर, ऐसा मत कीजिए। मैं कह रहा हूँ ये लाइफ है, लाइफ में अप्स एंड डाउन्स रहता है। मैंने भी बहुत ख़राब टाइम देखा है और वहाँ से उठ के आया हूँ। मैं फील कर सकता हूँ आपका पेन जो है, वो मैं अच्छी तरह से आपका पेन में फील कर सकता हूँ। तो मैं आपको कहूँगा आप थोड़ा धैर्य रखिए, जो मैंने कहा उसे कीजिए और आप फोर्थ हाउस को आप अपने लाइफ में शामिल कर लीजिए और आप देखेंगी सबसे ज़्यादा आपको इच्छा आपका मतलब ये लाइफ में बहुत ज़्यादा प्राप्ति होगा। और आपको मैक्सिमम 6 महीना आपको मेहनत करना है, फिर आप चेंजेस देखेंगे। साथ में आप रेड कोरल धारण कीजिए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अभी मैं आपका एक बार जेमिनी चार्ट भी देख लेता हूँ। ये देखिए यहाँ पे आप ये जो चार्ट है, जेमिनी चार्ट है, ये नहीं देखना होता, हमें ये देखना होता है। तो मैंने थोड़ी देर पहला कहा मर्क्यूरी जो आपका अमृत कारक है, जो आपके प्रोफेशन को गवर्न कर रहा है, वो फोर्थ हाउस को लेके बैठा हुआ है। और यहाँ पे देखिए ज्ञाति कारक जो है वो कौन है, चंद्र है। ज्ञाति कारक क्या है? ज्ञाति कारक वो प्लेनेट है जो आपके लाइफ में भर भर के चैलेंजेस लाएगा। देखिए चंद्रमा जो है वो आपके लगन का मालिक है, नो डाउट, फिर भी वो आपका ज्ञाति कारक है। दैट मीन्स आपका लगन का मालिक ही आपके लाइफ में चैलेंजेस लाने वाला है। इसीलिए ही आपके लाइफ में इतना चैलेंजेस भरा पड़ा हुआ है, क्योंकि आपका लगन का मालिक ही आपको चैलेंज दे रहा है और वो 8th हाउस में बैठा हुआ है। तो आप व्हाइट कलर से दूर रहना और लोगों को व्हाइट कलर की मिठाई, दैट मीन्स खीर बना के आप बच्चों में खिलाना, ठीक है? आप बच्चों में या बुजुर्ग में कहीं भी हो, सफ़ेद कलर का खीर बनाओ और लोगों को खिलाओ। और खीर या तो खीर बनाने का जो सामान है मंदिरों में दे के आओ, और वो भी शिव मंदिर में दे के आओ, आपको बहुत हद तक रिजल्ट मिलेगा, ठीक है? और इसके साथ साथ मैं कहूँगा कि आप एक जो मैंने कहा था मून का स्टोन पहनने के लिए मत पहनना, आप मार्स का स्टोन पहनो, आपको बहुत हद तक रिजल्ट मिलेगा, ठीक है? और मून आपके लिए ज्ञाति कारक है, तो इसीलिए मून जो है वो आपके मन को दिखाता है, पीस ऑफ माइंड को दिखाता है। आपका मन पीस नहीं है और मून राहु के नक्षत्र में ही बैठा हुआ है और साथ ही साथ राहु के साथ भी युति बना के रखा है। तो आपका लगन का मालिक आपको लाइफ में चैलेंजेस दे रहा है और राहु के साथ ही बैठा है, और खुद मन चंद्रमा जो है वो ट्रेवल का कारक है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा, बार बार मैं कह रहा हूँ, आप फोर्थ हाउस का काम करना स्टार्ट करो और उससे पहले अपना बर्थ प्लेस छोड़ के बाहर चला जाओ। अपने फैमिली को यहाँ पे रहने दो, पहले आप जाओ अपना लाइफ बनाओ, अपना लाइफ बनाने के बाद ही आप फिर अपने जगह पे आओ। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा अपने बर्थ प्लेस में लाइफ टाइम के लिए मत रहना, उसे छोड़ दो और बाहर चला जाओ। आपको बहुत 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 आप देखना लाइफ में बहुत चेंजेस आएगा। आप करके देखो और कुछ नहीं सोचना, ज़्यादा मत सोचना है, आपको कुछ नहीं सोचना, इतना मत सोचिए, इतना मत सोचिए। आप अपना बर्थ प्लेस को छोड़ दो बस, और फोर्थ हाउस का रिलेटेड जो काम है उसे अपने लाइफ पे लेके आओ। आप देखना बहुत आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ठीक है? तो आशा करते हैं आप इस चीज़ को यूज़ करोगे। तो अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, थैंक यू, ओम नमः शिवाय।